पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जनरल बाजवा के रिटायर होने से पहले नए सेना प्रमुख के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का नाम राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब सवाल है कि क्या इमरान खान की पसंद का बनेगा नया आर्मी चीफ और कौन होगा जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी। जहां एक तरफ जानलेवा हमले के बाद इमरान खान अपने आजादी मार्च में फिर से शामिल होने जा रहे हैं, वहीं शहबाज शरीफ सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद को कंटेनरों से लैस कर दिया है। हालांकि इमरान ने शक्ति प्रदर्शन के लिए इस बार रावलपिंडी को चुना है, जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इस बीच शहबाज सरकार ने भी नए आर्मी चीफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 26 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि नए सेना प्रमुख के नाम पर मुहर लग चुकी है। वहीं इमरान खान आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर शरीफ बंधुओं पर निशाना साधते रहे हैं। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। इमरान खान के आरोपों पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए, तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? और अगर ताकतवर आना चाहिए कानून के नीचे, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए FIA में, JIT में? क्यों नहीं आना चाहिए फॉरेन फंडिंग में, इलेक्शन कमीशन में? क्यों नहीं हिसाब देना चाहिए तोशा खाना में? क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करते हैं जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। इमरान खान नया आर्मी चीफ अपनी पसंद का चाहते थे। यही वजह है कि अपने आजादी मार्च में वे लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा है, वो आज हमारा फैसला कर रहा है। क्या ये मुल्क की सिर्फ ये नहीं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, और मेरिट के ऊपर ही जब इदारों में फैसले होते हैं तब ये इदारे ऊपर आते हैं। मेरिट इदारों को तबाह करना हो, मेरिट खत्म कर दो, तो दुनिया में मेरिट की वजह से इदारे मजबूत होते हैं। तो ये तो मेरिट पर नहीं फैसला करेगा। दरअसल इमरान खान मेरिट के हिसाब से सेना प्रमुख की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। दूसरों को दागदार बताने वाले इमरान पर सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब भी लगातार हमला बोल रही हैं। उन्होंने इमरान पर निशाना साधते हुए कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का गुलाम हो, वो देश को कैसे आजाद कराएगा? गुलाम? मैं चाहता हूं मुल्क आजाद हो जाए। तुम क्या चाहोगे? मुल्क आजाद हो जाए जो खुद गुलाम हो फॉरेन फंडिंग का, जो खुद गुलाम हो उस फॉरेन फंडिंग का, उन आटा चोरों का, उन चीनी चोरों का, उन LNG चोरों का, उन गैस चोरों का, जिन्होंने फराग गोगी का, बुशरा बीबी का जो गुलाम हो, आरिफ नकवी का जो गुलाम हो, जो भारतीयों का गुलाम हो, जो इसराइल से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो अमेरिका से पैसा आया उसका गुलाम हो, जो UK से पैसा आया, कनाडा से पैसा आया, उस फॉरेन फंडिंग का गुलाम हो, वो मुल्क को आजाद कराएगा। जब इमरान ने देखा कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में उनका कोई रोल नहीं रहा और न ही उनकी पसंद का सेना प्रमुख नियुक्त होने जा रहा है, तो उन्होंने फिर से पाकिस्तान में चुनाव की मांग कर डाली। मैं आज अब इसको और कोई फिक्र नहीं है कि ये इससे कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए, क्योंकि है बड़ा बुज़दिल आदमी, इलेक्शन से भाग रहा है, मुल्क को दांव पे रखवाया हुआ है। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि
हालांकि पाकिस्तान में बिना सेना की मदद से कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं चला सकता। पाकिस्तान में सेना पर्दे के पीछे से सरकार पर कंट्रोल रखती है। यही नहीं, विदेश और आर्थिक मामलों में भी सेना का बड़ा दखल माना जाता है। की जो हालत है उससे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत तेजी से गिर रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में है, क्योंकि इमरान खान अपना आज़ादी मार्च लेकर के चल रहे हैं और हर हालत में वो इस जंग में जीतना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी कौन होगा और किसे मिलेगी पाकिस्तानी सेना की कमान। फिलहाल आर्मी चीफ के लिए सेना के 6 अफसरों का नाम आगे चल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, 2018 में 8 महीनों के लिए खुफिया एजेंसी ISI के चीफ बनाए गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा, इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इन्होंने आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ सफल ऑपरेशन चलाया था। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ये इंडियन एयरफोर्स के मामले में अनुभवी माने जाते हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, ये ISI के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली घुसपैठ को रोका। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, पाकिस्तान के चर्चित सैन्य अधिकारी हैं और ISI के ताकतवर डायरेक्टर जनरल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, 2011 से 13 में आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। इन्होंने लाहौर के 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया है। जनरल बाजवा 29 को रिटायर हो रहे हैं। उसके पहले आर्मी के नए चीफ का सिलेक्शन होना जरूरी है और अगर खबरों की सुने तो शायद प्रेसिडेंट के पास शहबाज शरीफ की सरकार ने प्रेसिडेंट के पास 5 नाम भेज दिए। अब इन नामों में से चूज करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये आ रहा है कि पहले तो 4 नाम जो भेजे गए, उसके अलावा जो 5वां नाम अभी भेजा गया, जो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का, असीम मुनीर सबसे सीनियर है, वो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 3 स्टार जनरल। जहां एक तरफ आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर सियासी घमासान जारी है, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का देश पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बेहद करीब पहुंच गया है। दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती और उनका जो 64.5%, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा देंगे तो 64.5% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं करे। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार और आर्थिक मामलों के कुछ जानकारों का दावा है कि देश डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं और ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब IMF पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की 9वीं समीक्षा करने वाला है। कि अगर इस मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट का मतलब है जब मुल्क हाथ खड़े कर देता है कि हम अब कर्जे वापस नहीं कर सकते। और ये याद रखें, ये सारे कर्जे, ये जो 2 खानदान पिछले 10 सालों में इन्होंने 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ाया था, तो ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद। इस भयावह परिस्थिति के बाद भी पाकिस्तान में अभी आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की कोशिश है कि उनके समर्थक को आर्मी चीफ बनाया जाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यही वजह है कि इमरान खान ने भी लाखों समर्थकों को रावलपिंडी बुलाकर सरकार पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। लिहाजा पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ का खतरा बढ़ गया है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।